नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम। और ये वो बुलेटिन है जो आपके सामने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की हर वो खबर रखता है जिसका असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ता है। तो आज की पहली खबर है म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए, और ये है बेहद जरूरी डेडलाइन। पैन को आधार से कर लें लिंक, वरना बंद हो जाएगी आपके म्यूचुअल फंड की सिप। आधार के साथ पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अब बिल्कुल हम नजदीक आ चुके हैं। सेबी ने सभी निवेशकों और सिक्योरिटी मार्केट फर्म से कह दिया है कि 1 अप्रैल से केवल उन्हीं खातों में लेन देन होगा जिनके पैन और आधार को लिंक कर लिया गया है। 1 अप्रैल से नया डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी आधार लिंक्ड पैन अनिवार्य हो जाएगा। ताजा अनुमान के मुताबिक म्यूचुअल फंड यूनिट के करीब 20 से 30 लाख पैन होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया है, आधार के साथ इसे लिंक नहीं किया है। सीबीडीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मार्च के बाद 3 महीने के भीतर पैन आधार लिंकिंग के लिए 500 रुपए का शुल्क देना होगा। 3 महीने के बाद ऐसा करवाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा। अगली खबर, नए वित्त वर्ष के शुरू होने से पहले जीडीपी ग्रोथ को लेकर आई है एक बुरी खबर। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 7.6% से घटाकर 7.2% कर दिया है। इसकी वजह मुख्य रूप से रूस यूक्रेन टकराव के बीच क्रूड ऑयल और कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू खपत का प्रभावित होना बताई गई है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगर तेल की कीमतें 3 महीने तक मौजूदा स्तरों पर बनी रहती है तो जीडीपी ग्रोथ 7.2% रह सकती है। यदि तेल की कीमतें 6 महीने तक इन्हीं स्तर पर रहती हैं तो ग्रोथ घटकर 7% तक लुढ़क सकती है। दोनों ही स्थितियों में माना जाता है कि इसका आधा बोझ घरेलू इकोनॉमी पर पड़ेगा। और मनी टाइम की तीसरी खबर है खुशखबरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। केंद्र सरकार ने दिया महंगाई भत्ते का तोहफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज अच्छी खबर आई है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। महंगाई भत्ते को नई दर जो है ये 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। मतलब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 47 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है। महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकारी खजाने पर हर साल 9,544 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नौकरियों की आने वाली है बहार, 3 महीने में मिलेगा 4 लाख लोगों को रोजगार। ये है मनी टाइम की चौथी खबर। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद सभी पाबंदियां खत्म हो गई हैं, जिसके साथ देश में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स की मांग बढ़ गई है। ऑनलाइन डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सर्विसेज की बढ़ती मांग को देखते हुए जोमैटो, बिग बास्केट, ई कॉमर्स एक्सप्रेस, शैडोफैक्स और स्विगी जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में जुट गई हैं। अगले 3 महीनों में देश में डिलीवरी और सप्लाई चेन सेक्टर में 4 लाख से अधिक नौकरियां मिलेगी। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी के सह संस्थापक अभिषेक बंसल का कहना है कि लोगों की खरीदारी की आदतें बदल रही है, इससे डिलीवरी एजेंट्स की मांग बढ़ रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी ने सामूहिक निवेश योजना के नियमों में किया बदलाव। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सामूहिक निवेश योजनाओं के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इस तरह की योजनाओं को चलाने वाली इकाइयों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की जरूरत को बढ़ा दिया गया है। साथ ही ऐसी योजनाओं का संचालन सिर्फ उन इकाइयों को करने की अनुमति दी जाएगी जिनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा है। निवेशकों को धन जुटाने की योजनाओं के जरिए चूना लगाने की घटनाओं के मद्देनजर सेबी ने सामूहिक निवेश प्रबंधन कंपनी और उसकी समूह सहायक शेयरधारकों की किसी योजना में हिस्सेदारी को 10% पर सीमित करने का फैसला किया है। सेबी ने कहा कि अन्य चीजों के अलावा निवेशकों की न्यूनतम संख्या और एकल निवेशक की अधिकतम हिस्सेदारी तथा सीआईएस के स्तर पर न्यूनतम अभिदान राशि को अनिवार्य बनाया जाएगा। अगली खबर, अगर आप भी नई मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से पहले खरीद लीजिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको बताते हैं। देश की सबसे बड़ी 2 पहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर के दाम 5 अप्रैल से बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यह मूल्य वृद्धि 2,000 रुपए तक होगी। कंपनी ने कहा है कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी होने की वजह से उसके लिए वाहनों के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके बाद अन्य कंपनियां भी कीमत बढ़ा सकती हैं। हालांकि टोयोटा, टाटा मोटर्स, ऑडी, BMW और मर्सिडीज बेंज पहले ही अगले महीने से दाम बढ़ाने की घोषणा कर चुकी हैं।
इनपुट कॉस्ट बढ़ गया इन कंपनियों के लिए और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कीमतें भी अब ये बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। यूपीआई से लेन देन करने वालों को भी मिलेगी अब टैप टू पे सुविधा। गूगल पे ने पाइन लैब के साथ मिलकर लॉन्च की है ये नई सुविधा। गूगल पे ने पाइन लैब के साथ मिलकर यूपीआई के लिए टैप टू पे फीचर लॉन्च किया है। अभी तक ये सुविधा सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ही मिल रही थी। इस फीचर के लॉन्च होने के साथ ही अब यूजर्स को यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपने फोन को पॉस टर्मिनल पर टैप करना होगा और अपने फोन से पेमेंट के लिए ऑथेंटिकेट करना होगा। ये ऑथेंटिकेशन यूपीआई पिन के जरिए होगा। ज्यादा भीड़ वाले रिटेल आउटलेट्स पर यूपीआई पेमेंट के लिए टैप टू पे फीचर काफी सुविधाजनक रहेगा। ये सुविधा ऐसे यूपीआई यूजर्स को मिलेगी जो पूरे देश में किसी भी पाइन लैब एंड्रॉइड पॉस टर्मिनल के जरिए पेमेंट के लिए अपने NFC इनेबल्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए मिलेगा अब ₹1 में डिजिटल गोल्ड खरीदने का मौका। डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विस कंपनी निवेश ने MMTC पैम्प के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के रूप में डिजिटल गोल्ड की पेशकश की है। डिजिटल गोल्ड सोने का एक वर्चुअल इन्वेस्टमेंट है। MMTC पैम्प 24 कैरेट 999.9 शुद्धता का गोल्ड देता है, जिसे इन्वेस्टर्स की ओर से इंश्योर्ड बैंक ग्रेड वॉलेट में सुरक्षित रखा जाता है। निवेश ने बताया है कि निवेशक उसके प्लेटफॉर्म पर ₹1 में सोना खरीद पाएंगे। ये सुरक्षित और अच्छा निवेश है। डिजिटल गोल्ड एक डायनामिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और निवेशक इसे किसी भी समय बिना ट्रांजैक्शन शुल्क के खरीद बेच सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी की तरह डिजिटल गोल्ड पर कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर निवेशक रियल टाइम रेट पर 24 घंटे 7 दिन में एक ही सिंगल क्लिक पर इसे रिडीम भी कर पाएंगे। नई कार खरीदने वालों के लिए आज बाजार में लॉन्च हुई है एक नई सस्ती कार। आइए जानते हैं इसके क्या है फीचर्स। तो फ्रांस की ऑटो कंपनी रेनो ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV काइगर का आज अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत 5,84,000 रुपए है। काइगर MY22 को एडवांस फीचर्स के साथ पेश किया गया है। इसमें मल्टी सेंस ड्राइविंग मोड्स है, केबिन स्टोरेज है, कार्गो स्पेस भी शामिल है। ये मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 2 इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है। काइगर MY22 में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और क्रूज कंट्रोल फंक्शन दिए गए हैं। रेनो इंडिया ने इस मॉडल का नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया को निर्यात भी शुरू कर दिया है। भारत में सिटी बैंक के रिटेल कारोबार को खरीदेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक अमेरिका के प्रमुख वित्तीय संस्थान सिटी ग्रुप के भारत में रिटेल बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण करेगा। इस सौदे की आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। ये सौदा लगभग 18,000 करोड़ रुपए में होगा। सिटी ग्रुप ने अप्रैल 2021 में अपनी वैश्विक रणनीति के तहत भारत में अपने उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार से बाहर निकलने की घोषणा की थी। बैंक के इस कारोबार में क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, होम लोन और संपत्ति प्रबंधन शामिल है। इस बैंक की भारत में 35 शाखाएं हैं और इसके उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार में करीब 4,000 लोग काम करते हैं। सिटी ग्रुप ने भारत में 1902 में कारोबार करना शुरू किया था और उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार में वो 1985 में उतरा था। मार्च सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में दिखा जोश। शेयर बाजारों ने बुधवार को तेजी की हैट्रिक लगाई। 30 मार्च को बाजार 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं और इस कारोबार में बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो शेयर में तेजी देखने को मिली। हालांकि मेटल, पावर, तेल, गैस शेयरों में दबाव रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी हुई है और मिड कैप इंडेक्स बढ़त के साथ 24,023 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1% की मजबूती के साथ 28,120 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 740 अंक की बढ़ोतरी पर था, 58,683 के स्तर पर क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 147 अंक की बढ़त के साथ 17,498 के स्तर पर क्लोज हुआ है। और अब मनी टाइम में वक्त है IPO अपडेट का। हरिओम पाइप का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 30 मार्च से खुल गया है। इस स्टेक सेल से कंपनी को 130 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। कंपनी IPO के जरिए 144 से 153 रुपए की प्राइस रेंज पर 85 लाख इक्विटी शेयर बेचने जा रही है। हैदराबाद बेस्ड हरिओम पाइप माइल्ड स्टील पाइप्स, स्कैफ होल्डिंग, HR स्ट्रिप्स, MS बिलेट्स और स्पंज आयरन सहित आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है। उमा एक्सपोर्ट का IPO सोमवार को खुला था और 30 मार्च को बंद हो गया। एग्री प्रोडक्ट ट्रेडर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का लक्ष्य शेयर बिक्री से 60 करोड़ रुपए जुटाना है। कंपनी ने पब्लिक इशू के लिए 65 से 68 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया था। और चलते चलते आपको अब छोड़ जाते हैं एक रोचक इन्फोग्राफिक्स के साथ, लेकिन मनी 9 के साथ जुड़े रहिए और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।